यो तो क्या हाल चाल है विप्स, होप करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आ चुका है हमारे सामने सीजन 3 का एपिसोड नंबर 10 टोक्यो रिवेंजर्स का। तो इसी के बारे में बातचीत करेंगे ज़रूर। तो फिर चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विद एक छोटे से इंट्रो के। ये वाला एपिसोड बहुत खतरनाक था, बहुत फैंटास्टिक था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही किसाके गन पॉइंट कर देता है ताकेमिची के ऊपर। तुम ये वीडियो में देख ही सकते हो कि कैसे उसने पॉइंट किए ताकेमिची के ऊपर गन। लिटरली वो गन पॉइंट करके कहता है कि ताकेमिची को वो मार देगा, और ताकेमिची भी रिप्लाई में कहता है कि अगर तुझ में दम है तो मुझे मार के दिखा। वाई व्हाट ए गोल्ड रिप्लाई बाय ताकेमिची। भाई मुझे पसंद आ गया ताकेमिची इस रिप्लाई से। फिर उसे किसाकी भाई बहुत मारता है, इतने पंचेस बरसाता है भाई, लिटरली उसके नोज से ब्लीडिंग निकलती है भाई, उससे नोज ब्लीडिंग हो जाती है। फिर भी ताकेमिची उधर नहीं रुकता है कि अगर तुझ में दम है तो मुझे मार के दिखा। फिर किसाकी गुस्से में आगे उससे पंचेस मारता है भाई, फिर भी ताकेमिची वो विस्टैंड करते जाता है। इस बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ताकेमिची की ड्यूरेबिलिटी कितनी है भाई। बहुत बढ़िया भाई। ये सीन देख के ना मुझे गूज़बम्स आ गए थे भाई, स्पेशली ताकेमिची की एक्सपीरियंस देख के। What a fucking goat man, he's a fucking goat यार, रियली fucking goat, रियली गूज़बम्प्स दे दिए भाई सच में उस एक्सप्रेशन से। और मुझे ये वाला मोमेंट थोड़ा सा सर लगा जहाँ पे ताकेमिची बाइसन और दूसरे कैरेक्टर्स याद करता है जिन्होंने उसे तोमन की जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाया। और वो ये भी रिग्रेट करता है कि कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये सब कैरेक्टर्स मरे हैं, और वो इस सबको ठीक करके रहेगा। और वो फिर से उठ खड़ा होता है और तभी किसाकी उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और सीधा पाँव पे शूट करता है। और तुम ये देख ही सकते हो, सीधा पाँव पे शूट किया है उसने और ताकेमिची फिर नीचे गिर जाता है। एंड व्हाट वी सी, चीफ उधर आ जाता है और कहता है कि अब हम हार चुके हैं, अब हम नहीं लड़ सकते। फिर भी ताकेमिची चिल्ला के उससे बोलता है कि अभी भी हम जीत सकते हैं, अभी भी हम लड़ सकते हैं, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तोमन कभी नहीं हारेगी। अंटिल आई एम हियर तोमन विल नेवर लूज। एटीट्यूड देख रहे हो बंदे का, जान जाए फिर भी डायलॉग सुना जाए। और वो ये हालत में बोल रहा है कि उसके नोज से ब्लीडिंग नहीं कर रही है, उसके मुंह से ब्लीडिंग नहीं कर रही है भाई। और उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि खून टपक रहा है उसके नाक से। और भाई इसी गट्स और इसी जज्बे को देख के सभी कैरेक्टर्स उठ खड़े हो जाते हैं और ताकेमिची का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर ताकेमिची इस हालत में भी लड़ सकता है तो हम भी लड़ सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी ताकेमिची के साथ ठहर सकते हैं। और हमारा ताकेमिची फिर से जाके ठहर जाता है किसाकी के सामने के बोल के, अगर तुझ में दम है तो मुझे अब मार के दिखा। देख रहे हो भाई ताकेमिची फ्लेक्स कर रहा है वहाँ पे किसाकी के सामने। जैसे ही वहाँ पे उड़ता है वहाँ पे वो किसाकी को जोरदार पंच मारता है कि भाई मैं उसे देख के भाई ताकेमिची ने फाइनली पंच मार दिया भाई। फिर भी ये मुझे कुछ ठीक ना लगा भाई, क्या मैं एक पंच के वास्ते ही रुके हुआ था? सिर्फ इतना ही कैरेक्टर डेवलपमेंट ताकेमिची का। फिर भी ठीक है, चलो जो भी है अच्छा ही था। ताकेमिची ने पंच तो मारा और वो कहता है कि तुमने हिम्मा को क्यों मारा? आखिर तुम्हारी दुश्मनी हिम्मा से थी क्या? तुम्हारी दुश्मनी तो हमारे से थी ना, तो फिर तुमने हिम्मा को क्यों मारा? वो किसाकी को सवाल करता है। कहीं ना कहीं ताकेमिची ये सोचता है कि हिम्मा उसी वजह से मारे गए और उसे हिम्मा की मेमोरीज बहुत सता रही थी। कि उसने फिर किसाकी को पूछा कि आखिर तुमने हिम्मा को क्यों मारा? तुम्हारी दुश्मनी तो हमारे से थी। और फिर वो उठ के फिर किसाकी को मारना चाहता है, लेकिन तभी इजाना आके उसे रोक लेता है और इजाना उसके ऊपर किक्स मारता है। और वो कहता है कि तुम्हें हमारे फैमिली के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे फैमिली का हिस्सा भी नहीं है, तुम हमारे फैमिली से दूर ही रहो। फिर भी ताकेमिची बोलता है कि मैं तो इम्मा का बदला तुमसे लेकर ही रहूँगा। आखिर तुम कैसे भाई हो? तुमसे तो अच्छा माइकी है जो अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर करता है और अपने बहन का ख्याल रखता था। तभी इजाना को अपने भाई की बात याद आती है और शिनिचिरो वहाँ पे बोलता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन का अगला कैप्टन माइकी को बनाऊंगा, इजाना को नहीं। तभी उसे और गुस्सा आ जाता है और वो और मारता है ताकेमिची को भाई, लिटरली खुल के मार दिया भाई इजाना ने ताकेमिची को। लिटरली उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था भाई, उतना मार दिया ताकेमिची को। फिर भी ताकेमिची फिर उड़ता है और वो एक हाथ का सीन भाई, वो भाई लिटरली गूज़बम्प्स भाई। वहाँ पे वो बोलता है कि भाई मैं इम्मा का बदला तो ज़रूर लूँगा, और मैं जब तक यहाँ पे हूँ तोमन कभी नहीं आ रहेगी, तोमन कभी नहीं आ रहेगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ।
और ताकेमिची पीछे पलटता है और देखता है कि हमारा सबका प्यारा, सबका दुलारा, सबका चाहता बैडेस्ट साइड कैरेक्टर माइकी आ चुका था वहाँ पे। और ताकेमिची खुद परेशान था कि भाई आखिर माइकी आया कैसे, वो तो डिप्रेशन में था, वो आखिर आया कैसे। और माइकी वहाँ पे आता है और इजाना को बोलता है कि तुम रुक जाओ, मुझे ताकेमिची से कुछ बात करनी है। और वो ताकेमिची जाके गले लगा लेता है और थैंक यू बोलता है भाई, लिटरली भाई माइकी उसे थैंक यू बोलता है। और मैं बोलता हूँ कि वो डिज़र्व भी करता है भाई थैंक यू, क्योंकि भाई वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है सबको बचाने के लिए, अपने लव वंस को जिंदा देखने के लिए, तो भाई उसे थैंक यू तो बनता है भाई। और वो लिटरली एक गोट कैरेक्टर है भाई, तुम मानो या ना मानो, ताकि मुझे एक गोट कैरेक्टर है। अब देखो माइकी बोलता है कि वो सब कुछ जान चुका है और फ्यूचर से आया है और ये वो हक और ये थैंक यू डिजर्व करता है। तभी ताकि मुझे शौक हो जाता है कि आखिर माइकी को कैसे पता चला कि वो फ्यूचर से आया है और आखिर माइकी को किसने बताया। तभी वहाँ पे पीछे से ड्रैगन और हीना भी वहाँ पे आ जाते हैं फाइट में। तभी वहाँ पे हीना ताकेमिची को बोलती है कि मैंने सब कुछ माइकी को बता दिया कि तुम कैसे फ्यूचर से आ रहे हो और कैसे तुम हमें बचा रहे हो, बार बार मुझे बताना पड़ा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भरोसे पे नहीं रह सकती ना कभी भी, क्योंकि लड़कियां तो कभी भी बेस्ट के उसमें ही रहती है, बेस्ट तब तक उन्हें नहीं मिलता तब तक वो ढूंढते ही रहती है। वैसे भी ये लाइन जोक था, मजाक में ले लेना, सीरियस मत लेना, ठीक है ना, जोक में बोला। हीना वैसे भी अच्छी ही है। और वहाँ पे ड्रैगन भी ताकेमिची को थैंक यू बोलता है कि मैं इसका एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगा जो तुमने हमारे लिए किया है, तो फिर से थैंक यू ताकेमिची। और माइकी के आने से सब लोग वहाँ पे जोश में आ गए थे और माइकी बोलता है कि सब लोग उठ जाओ, अब हम तेंजुको को पेलने वाले हैं बुरी तरीके से, तो सब जने तैयार हो जाओ, अब हम इस फाइट को जीतने वाले हैं। और माइकी वहाँ पे बोलता है कि तुम लोग 200 लोग हो ना तेंजुको के, मैं तुम 200 को भी फेल दूंगा, अगर तुम 20,000 भी भेजोगे ना तो मैं उनको भी फेल दूंगा। क्या एटीट्यूड वाला, क्या कूल रिप्लाई दिया है भाई, मज़ा आ गया सच में। और भाई यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है, ताकेमिची है या फिर माइकी है भाई। पहले तो ताकेमिची का एंट्री छीन ली बैडेस एंट्री करके, अब डायलॉग छीन रहा है बैडेस डायलॉग बोल के, तो आखिर मेन कैरेक्टर कौन है तुम्हारे पास से। ताकेमिची है तो ब्लू स्पैम कर दो, अगर माइकी है तो रेड हार्ट स्पैम कर दो, ठीक है ना। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भाई पूरा शो स्टील कर लिया भाई माइकी ने। अगर इतना अच्छा, इतना बैडेस और इतना कूल कैरेक्टर बनाओगे तो मेन कैरेक्टर को कौन पूछेगा भाई। इससे तो मैं माइकी का फैन हूँ और इससे तो मुझे माइकी पसंद है, इससे तो वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। अगर तुम्हें माइकी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो ज़रूर। बैक टू द टॉपिक, माइकी उधर फाइट के लिए रेडी होता है और तभी इजाना वहाँ पे भाग लेते आता है और माइकी के ऊपर एक पावरफुल किक लैंड करता है और भाई माइकी उसे रोक भी लेता है। और मैंने किसी को पहली बार देखा है माइकी के ऊपर इतनी पावरफुल किक लैंड करते हुए, वरना माइकी के सामने भाई बड़े बड़े फाइटर्स पानी कब चाहिए भाई, बड़े बड़े फाइटर्स उसके सामने हार मान जाते हैं। तुमने देखा होगा सीजन 1 में हानमा का क्या हाल हुआ। लेकिन तुम इजाना को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट मत करो भाई, इजाना बहुत पावरफुल है और इजाना वो टफ फाइट भी देगा माइकी को जो माइकी को चाहिए। और माइकी को एक वर्दी अपोनेंट भी मिला है भाई। तो यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो लोग कैसे लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हम इन 2 डिमंस को नेक्स्ट एपिसोड में लड़ते हुए ज़रूर देखेंगे। तो तब तक के लिए तुम लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लेना भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे एनिमे से रिलेटेड और रोस्टिंग से रिलेटेड कंटेंट तुम्हारे लिए बनाते रहता है भाई, ज़रूर कर लेना लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो भाई मैं टोगे रिवेंज इसके ऊपर अब एक वीडियो लाऊंगा ज़रूर, सीजन 3 का पूरा रिव्यू, पूरे एपिसोड्स हो गए बाद। तो भाई अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो तुम्हें बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, तो भाई कर लेना भाई। और मैं ये पूरा रिव्यू साथ ही में करूँगा, मैं एक एक एपिसोड पे नहीं करूँगा क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाग आउट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एनिमे देखते रहो, मचाते रहो ज़िंदगी में और ज़िंदगी में मज़े लेते रहो। बाय।